हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को पता है राजस्थान सीईटी 10+2 में 4 पारियों के पेपर संपन्न हो चुके हैं। अब जो है 11 तारीख को आपका पेपर है। 11 तारीख को 2 पारी में पेपर संपन्न होगा। तकरीबन 5 लाख विद्यार्थियों का पेपर अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर 11 तारीख में अभी भी समय है, 4-5 दिन है। तो आप क्या पढ़कर जाएं जिससे कि जो है आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। कुछ टॉपिक से ज्यादा सवाल बन रहे हैं, तो कौन कौन से टॉपिक से सवाल बन रहे हैं, साइंस में किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, मैथ में कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल बन रहे हैं, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इन टॉपिक को देखकर चल जाइए, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है ना, और सेफ जोन में आप लोग आ जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइंस की, क्योंकि साइंस में बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तकरीबन 20 सवाल प्लस, प्रत्येक पेपर में 20 से प्लस साइंस से सवाल आ रहे हैं। अगर हम साइंस की बात करें यहां पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश में भी कौन कौन से टॉपिक से सवाल बन रहे हैं, पूरा प्रकाश आपको नहीं पढ़ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। यहां पर आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, दर्पण आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। दर्पण के अलावा आप जो है लेंस यहां पर पढ़ सकते हैं इसमें से, और लेंस के अलावा जो है दृष्टि दोष आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। लेंस सूत्र पूछा गया है, दर्पण सूत्र पूछा गया है, दर्पण से सवाल बने हैं, ये टॉपिक जरूर देख के जाएं। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं। जेनेटिक्स से लगभग जो है 2-3 सवाल तो आए रहे हैं प्रत्येक पेपर में, ठीक है ना। जैसे आपका एकल संक्रमण, मतलब जो एक संकर संकरण है, द्विव संकर संकरण है, आपका जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, रेशियो क्या रहेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा जेनेटिक शब्द किसने दिया, जेनेटिक के पितामह कौन है, इसके अलावा और भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, मटर का पौधे का यहाँ पर संकरण प्रयोग किए गए, यहां से सवाल बन रहे हैं। तो जेनेटिक्स से 2 से 3 सवाल बन रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ लो आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है यहाँ पर साइंस का। जैसे कि हम विटामिन की बात करें, किसकी बात करें, विटामिन की, ठीक है ना। तो विटामिन से भी एक सवाल तो बन ही रहा है, विटामिन से एक सवाल बन रहा है आपका। और इसके अलावा धातु अधातु से भी 1 या 2 सवाल बन रहे हैं। तो यहां पर आपका चौथा टॉपिक हो जाएगा मेटल नॉन मेटल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेटल नॉन मेटल आपका यहां पर चौथा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 टॉपिक हो चुके हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश, दूसरा अनुवांशिकी, तीसरा विटामिन, चौथा है मेटल नॉन मेटल। 5वें टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये आपका जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगा, बायो पेटेंट। यहां से बहुत सवाल बन रहे हैं, जैसे गोल्डन राइस वाला सवाल आया है वो इसी में से आया है। तो ये आपका जैव प्रौद्योगिकी हो गया है। और इसके अलावा जो है छठा पॉइंट की बात करें, अंतरिक्ष, यहां से बहुत सवाल बन रहे हैं इसरो से, ठीक है ना। इसरो से आपके सवाल बन रहे हैं। तो अंतरिक्ष जो है स्पेस से आप लोग पढ़ के जाइए। जीएसएल भी बना है, पीएसएल भी बना है, सैल्यूट फर्स्ट क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो इसरो से यहां से सवाल बन रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक टॉपिक से सवाल बन रहे हैं। इसके अलावा आप लोग पढ़ के जाना मानव रोग, लास्ट में मानव रोग से ज्यादा सवाल तो नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग एक सवाल तो पढ़ के जाना ह्यूमन डिजीज से। तो ये टॉपिक आपके यहां से पूछे जा रहे हैं। बाकी रक्त समूह मैंने आपको बता ही दिया है, ब्लड ग्रुप वगैरह, यहां से भी सवाल बन रहे हैं। लिख लो इसको, ब्लड ग्रुप लिख लो। रक्त समूह से 2 सवाल बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रक्त समूह। रक्त समूह से यहां पर 2 सवाल बन रहे हैं, जैसे कि आपके यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, एक्सेप्टर कौन सा है, यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तो साइंस की बात रही। अब ये 8 टॉपिक तो आपको पढ़ के जाने होंगे और यहां से आपके कवर हो जाएंगे ज्यादातर सवाल। 2-3 क्वेश्चन ही बाहर रहेंगे, बाकी सब कुछ कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैथ में भी ज्यादातर सवाल आ रहे हैं। तकरीबन जो है 15 प्लस ही सवाल आ रहे हैं, 15 से कम सवाल नहीं आ रहे। चाहे कोई सा भी शिफ्ट का पेपर उठा लो, ज्यादा ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स की अगर हम बात करें, CISI का एक सवाल तो आपको मिल ही जाएगा, तो CISI देख जाइए आप लोग, है ना। और इसके अलावा जो है प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस भी देख जाइए आप लोग। तीसरा पॉइंट की बात करें तो यहां पर जो है आपका टिग्नोमेट्रिक, तो टिग्नोमेट्रिक भी देख जाइए आप लोग। और इसके अलावा जो है आप एलजेब्रा देख जाइए। और एलजेब्रा के अलावा जो है 5वां पॉइंट आपका हो जाएगा एलजेब्रा के अलावा यहां पर परसेंटेज। एक सवाल परसेंटेज में से आता ही आता है, तो परसेंटेज भी आप लोग देख के जा सकते हैं। और जो आपके पॉइंट है यहाँ पर आपका आयतन क्षेत्रफल, आयतन क्षेत्रफल से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्षेत्रफल, जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल है या आपके चतुर्भुज के क्षेत्रफल है, आयतन में आपका घन, घनाभ, शंकु, बेलन, आयतन सबसे यहाँ पर आ रहा है। गोले से भी सवाल बन रहे हैं, तो यहाँ से टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऊंचाई दूरी, यहाँ से प्रत्येक में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, यहाँ से भी सवाल बन रहे हैं। तो ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाएं। 1-2 सवाल आपको प्रत्येक पेपर में यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ऊंचाई और दूरी, तो ये 7 टॉपिक है जो आप मैथ्स में रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वापस से। अब हम बात करते हैं जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है आपका जीके का। जीके में पहले मैं आपको करंट अफेयर का बता देता हूं। करंट अफेयर का क्या रहेगा, करंट अफेयर के सवाल बन रहे हैं, तकरीबन 10 सवाल बन रहे हैं। इंडिया करंट अफेयर भी आ रही है, राजस्थान करंट अफेयर भी आ रही है, लेकिन जो मुख्य टॉपिक है जहां से सवाल कंफर्म बन रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, पहला जो टॉपिक है आपके जितने भी मुख्य यहां पर पद अधिकारी हैं, उपाधियां हैं, वहां से सवाल
सवाल बन रहे हैं, तो मुख्य पद अधिकारी से आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है, ये सब कुछ आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा खेल से सवाल बन रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी सवाल वो बन रहे हैं जो मतलब कि ऐसे नहीं आ रहे कि ओलंपिक में से बन गए या ऐसे नहीं बन रहे हैं। खेल में से प्रमुख जो यहां पर खिलाड़ी है वो आपको पहचान करना आना चाहिए कि ये इस खेल से संबंधित है, ये इस खेल से संबंधित है, तो प्रमुख खिलाड़ियों से सवाल बन रहे हैं। और इसके अलावा जो है बाकी करंट अफेयर आप लोग पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये दो टॉपिक से तो आप लोग पढ़ ही लेना। अब हम बात करते हैं और भी जीके की, जैसे पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको सीएम पढ़ना है, सीएम तो पढ़ना ही है, मुख्यमंत्री, इनके जितने भी अनुच्छेद हैं ये सब कुछ आपको पढ़ना है। राज्यपाल आपको पढ़ना है, राज्यपाल के यहां पर जो है अनुच्छेद भी पूछे गए हैं, सवाल भी बने हैं। आरपीएससी आपको पढ़ना है, मानवाधिकार आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मानवाधिकार या आयोग ही लिख लो, आप आयोग ही लिख लो, जितने भी आयोग हैं सारे पढ़ने हैं। करंट अफेयर में उसके सवाल भी बन रहे हैं कि वर्तमान में इस आयोग का अध्यक्ष कौन है, जैसे कल पूछा गया वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो जितने भी आयोग हैं मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लो, वहां से सवाल आपके बन जाएंगे। तो ये और पंचायत वाला टॉपिक भी आप लोग कवर कर लेना, पंचायत से भी सवाल बन रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको जो है देख के जाने हैं। बाकी एक या दो सवाल आर्टिकल से बन रहे हैं, तो आर्टिकल जरूर देख के जाना, स्पेशली आपके राज्यपाल का आर्टिकल और मुख्यमंत्री का। ये आपके पॉलिटी वाला कवर हो गया। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात करें तो जलवायु आपको पढ़ना है। जलवायु में आपका जो है वनस्पति के आधार पर जो वर्गीकरण है, जो आपका यहाँ पर थार्नोविट का वर्गीकरण है या आपके कोपेन का वर्गीकरण है, यहां से सवाल बन रहे हैं। तो जलवायु आपको पढ़नी है। मिट्टी से अभी तक तो कोई सवाल देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा प्रमुख चोटियां, पर्वत, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे कल पूछ लिया था नवीनतम पर्वत कौन सा है, प्राचीनतम कौन सा है, तो आपको चोटियां पढ़नी है, गुरु शिखर वगैरह सब कुछ आपको कवर करना है। इसके अलावा जितने भी ज्योग्राफी में आपके जितने भी जैसे कि संभाग वगैरह कितने हैं, पंचायत कितनी है, ये जरूर आप देख के जाएं, स्थिति देख के जाएं, विस्तार देख के जाएं राजस्थान का, ठीक है ना। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें, सभी टॉपिक से सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन हस्तशिल्प से सवाल बन रहे हैं। यहां पर मैं लिख दूंगा या आप लोग सुन लीजिए, हस्तशिल्प से जो है यहां पर सवाल बन रहे हैं। इसके अलावा नृत्य से सवाल बन रहे हैं, जसनाती संप्रदाय वाला पूछा गया था, फिर 13 ताली पूछा गया था, तो नृत्य को रट लो, है ना। और इसके अलावा दुर्ग पूछे जा रहे हैं, दुर्ग के एक या दो सवाल बन रहे हैं। और इसके अलावा लोक देवता के सवाल बन रहे हैं, बोलियों के सवाल बन रहे हैं, भाषा के सवाल बन रहे हैं। ये टॉपिक आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ के जाने हैं, यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। बाकी मेले, मंदिर, यहां से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ टॉपिक और है, लेकिन मैंने आपको वही टॉपिक पढ़ाए जो आपको पढ़कर जाने हैं। यहां से कंफर्म 2-3 सवाल प्रत्येक टॉपिक से आपको मिल सकते हैं और तकरीबन 50-60 सवाल आपके सही हो जाएंगे अगर ये जो मैंने आपको बताए यहां से आप पढ़ के जाते हैं। तो 4 दिन के अंदर तो हम यही कवर कर सकते हैं। बाकी आप रिवीजन कर लीजिए और जो भी आपके पुराने नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, उनको रिवीजन कर लीजिए, वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। खुद पर विश्वास रखिए, गलती कम से कम करना। काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, आते हुए भी गलत कर रहे हैं। आप पढ़ के जा रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है और वो गलत आंसर वहां पर हो रहा है। थोड़ा ध्यान रखें, बाकी सब कुछ ठीक होगा। सभी को ऑल दी बेस्ट। 11 तारीख के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।